शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, तो चैनल पर आप समय समय पर विजिट अवश्य करते रहें। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी सिर्फ सुझावात्मक है। आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। और सत्र 2024-25 में कक्षा 3 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। पूर्व वर्ष में कक्षा 3 में मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य हेतु डैश अंकित किया गया था। पूर्व वर्ष में कक्षा 3 के लिए मासिक मूल्यांकन का परिणाम हमें वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में नहीं भरना था, ना ही प्रोजेक्ट का भरना था। जबकि इस वर्ष जो निर्देश जारी हुए हैं उनमें स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 3 के लिए भी मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य के अंक आपको वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में भरने होंगे। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कक्षा 3 के लिए आप किस प्रकार से भरेंगे। इस एक्सेल सीट के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। कक्षा 3 के लिए, कक्षा 4 के लिए सर्वप्रथम आपको ऊपर जिले का नाम लिखना होगा। जिस जिले से आप हैं वो जिले का नाम लिखें। दूसरा बिंदु जो है जनशिक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पर अपने जनशिक्षा केंद्र का नाम लिखें, बसाहट का नाम लिखें, अपने विद्यालय का जो भी डाइस कोड है 11 अंकों का उसे लिखें। तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो जिले का नाम जैसे आपको लिखना है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और जो भी आपका ज़िला है उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दिया गया है, तो आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ज़िले का नाम। इस प्रकार से आप अन्य एंट्रियाँ भी कर सकते हैं। इस कक्षा के लिए आप यह परीक्षा परिणाम तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा लिख दें। जैसे हम कक्षा 3 के लिए तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा 3 हम अंकित करेंगे। यहाँ पर कक्षा 3 हमने अंकित की। अब नामांकित छात्र और सम्मिलित छात्र, जो भी आपकी कक्षा 3 में नामांकित छात्र हैं उन छात्रों की संख्या यहाँ पर लिख दें। यहाँ जो संख्या दी गई है या उदाहरण स्वरूप दी गई है इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी कक्षा 3 में, आपके विद्यालय में कक्षा 3 में जितने भी छात्र दर्ज हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित कितने छात्र हुए हैं उनकी संख्या भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर 15 में से 15 छात्र यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं तो वह संख्या हमने लिख दी। अब आप देख रहे हैं ग्रेड किस प्रकार से आप अंकित करेंगे। तो प्राप्त अंक प्रतिशत में यहाँ पर A+ ग्रेड में जितने छात्र, जब आप यह सीट तैयार करेंगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं सरल क्रमांक, यहाँ पर कक्षा 3 के सभी छात्रों के नाम लिखेंगे, परीक्षाफल तैयार करेंगे और अंत में आप समेकित ग्रेड देंगे छात्रों को। जो यहाँ अंतिम बिंदु हम देख रहे हैं, यहाँ पर समेकित ग्रेड देंगे आप छात्रों को। इन ग्रेड की आपको गणना करनी होगी। कौन सी ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। जैसे A+ ग्रेड में कितने छात्र आपके परीक्षा परिणाम में हैं, A ग्रेड में कितने छात्र हैं, B+ ग्रेड में कितने छात्र हैं, B ग्रेड में कितने छात्र हैं और C ग्रेड में कितने छात्र हैं। इस प्रकार से आप ग्रेड वाइज छात्रों की संख्या लिख देंगे। चूँकि यह एक्सेल सीट यदि आप तैयार करते हैं, जब आप एक्सेल सीट तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ग्रेड वार छात्रों की संख्या है यह स्वतः ही अंकित हो जाती है। और आप ऑफलाइन जब वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे तो वहाँ पर आपको इन ग्रेड में छात्रों की संख्या लिखनी होगी। तो आप इस एक्सेल सीट में परीक्षाफल तैयार करके जो आपको ऑफलाइन वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है उसे आप तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इस सीट को भरकर देखते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर सरल क्रमांक दिया है, सरल क्रमांक वार सभी छात्रों के नाम इस सीट पर आप लिख दें। क्रमशः 1 से लेकर जितने भी छात्र आपकी विद्यालय की कक्षा 3 में दर्ज हैं उनके नाम लिख लें। अब यहाँ पर पहले छात्र का अनुक्रमांक लिख कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक छात्र का परीक्षा परिणाम तैयार करके देखेंगे। तो अनुक्रमांक यहाँ उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं। कक्षा 3 के लिए हम परीक्षा परिणाम तैयार कर रहे हैं। स्कॉलर पंजी क्रमांक, जो भी छात्र का स्कॉलर पंजी क्रमांक है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ भी हो सकता है। विद्यार्थी का नाम XYZ जो भी है आप लिखेंगे। और माता का नाम भी यहाँ पर आपको लिखना है। माता का नाम लिखें। आगे पिता का नाम लिखना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर सभी पूरा नाम जो आप ऊपर देख रहे हैं पूरा नाम लिखना है। और जन्म तिथि अंकों में छात्र की जो जन्म तिथि है इसे भी आप यहाँ पर लिख दें और छात्र की जो जाति है उसे लिख दें। अब हम एक्सेल सीट को भरना देखते हैं। मासिक टेस्ट, क्योंकि हमने पूर्व आदेश में देख लिया है जो 2024-25 हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके अनुसार कक्षा 3 के लिए मासिक टेस्ट भी छात्रों का लेना है। मासिक टेस्ट 4 महीनों के होंगे। महीनों के नाम भी वहाँ पर दिए गए हैं, किस किस महीने में आप छात्रों के मासिक मूल्यांकन लेंगे।
और आपने जो मासिक मूल्यांकन पंजी तैयार की होगी, मासिक मूल्यांकन पंजी के अनुसार ही यह सीट आप तैयार करेंगे। तो मासिक मूल्यांकन पंजी को आप सामने रखें, उसमें आपने मासिक टेस्ट के अंकों की एंट्री की होगी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अंकों की एंट्री की होगी, और वार्षिक लिखित मूल्यांकन अंकों की एंट्री भी की होगी, और वार्षिक प्रोजेक्ट के अंकों की एंट्री की होगी। तो सभी अंकों को आप मासिक मूल्यांकन पंजी के आधार पर ही यहाँ पर भरें। तो हम देख लेते हैं पहले मासिक टेस्ट के अंकों की आप एंट्री किस प्रकार करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं अंकों की एंट्री करने के साथ आपको 10% अधिभार भी देना है। मासिक टेस्ट का 10% अधिभार भी आपको देना है। जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं मासिक टेस्ट में, जैसे हम देख लेते हैं 40 में से छात्र ने मासिक टेस्ट में अंक प्राप्त किए हैं। उदाहरण स्वरूप 40 में से छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए हैं। अब 30 अंक प्राप्त किया आपने, यहाँ पर 30 लिख दिया। अधिभार 10 आपको गणना करनी है। अधिभार पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अधिभार स्वतः ही अंकित हो जाता है। और अधिभार यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जैसे 40 अंक हैं, तो 40 अंक में से जो अधिभार ज्ञात करेंगे आप 10%, 40 में हम 10 का भाग देंगे तो उत्तर आता है यहाँ पर 4, अर्थात 4 के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। जैसे 10 का भाग आप 40 में देते हैं तो उत्तर 4 आता है, अर्थात 4 के लिए 1 अंक है। और यदि छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके लिए अधिभार जो यहाँ पर है वह 7.5 आता है। जो अधिभार यहाँ पर 7.5 आया है, इसे आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ योग में आप देख रहे हैं पूर्णांक में ही योग किया गया है 7.5। अभी एक कॉलम हमने यहाँ पर भरा है, जो योग हुआ है वह 8 हुआ है, अर्थात आपको यहाँ पर राउंड फिगर में अधिभार लिखना है। अब हम अगला विषय देख लेते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी में उदाहरण स्वरूप छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं 40 में से छात्र 35 अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ हमने 35 अंक लिखे। अधिभार यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे अधिभार यहाँ पर अंकित हो जाता है। और आप यहाँ पर टोटल देख रहे हैं 7.5 है, तो इसको पूर्णांक हम 8 लिखेंगे। और 35 का अधिभार 8.8 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो 35 में जैसे हम 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देने पर जो उत्तर आता है वह अधिभार में लिखा जाता है। अब गणित में हम देख लेते हैं। गणित में छात्र ने 40 में से 32 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर अधिभार ज्ञात करने के लिए आप क्लिक करेंगे, अधिभार यहाँ पर आपको ज्ञात हो जाएगा। पर्यावरण में उदाहरण स्वरूप छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं 40 में से 38 अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं। यहाँ लिखकर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका अधिभार प्राप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो छात्र को प्राप्त अंक प्राप्त हुए हैं उनमें 4 का भाग देकर भी अधिभार की गणना कर सकते हैं। जैसे मासिक टेस्ट में जब अधिभार की गणना करेंगे तो यहाँ हमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है। आप प्राप्त अंकों में 4 का भाग देते जाएंगे, यहाँ पर अधिभार आपको प्राप्त होता जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर गणना सूत्र भी दिया गया है। गणना सूत्र के अनुसार आप अधिभार अंक निकालना समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मासिक टेस्ट के अधिभार की गणना करेंगे। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अर्धवार्षिक मूल्यांकन यहाँ पर 60 अंक का हुआ था, तो 60 अंक में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका 20 अधिभार आपको ज्ञात करना है। तो 60 में से 20 अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका सूत्र भी ऊपर दिया गया है। प्राप्त अंक में पूर्णांक का भाग देंगे और 20 का गुणा कर देंगे। जैसे ही आप 20 का गुणा करते हैं तो 20 से 60 3 बार में कट जाते हैं, तो जो ऊपर प्राप्तांक हैं और नीचे 3 शेष बचते हैं। तो यहाँ पर प्राप्तांक में हम 3 का भाग देते जाएं विषयवार, तो यहाँ पर आपको अधिभार प्राप्त होता जाएगा। आप सूत्र के अनुसार भी इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे 60 अंक में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें हम लिखते हैं, अधिभार कॉलम में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अधिभार प्राप्त हो जाता है। अंग्रेजी में छात्र ने 60 में से जितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लिखेंगे, यहाँ अधिभार में क्लिक करेंगे, अधिभार आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम एक्सेल सीट के माध्यम से कक्षा 3 का परीक्षा परिणाम भरना सीख रहे हैं, तो आप भी इसे ध्यानपूर्वक देखें। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में गणित विषय में छात्र ने 60 में से जो भी अंक प्राप्त किए हैं उन्हें हम लिखेंगे, अधिभार पर क्लिक करेंगे, अधिभार आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पर्यावरण में जो भी छात्र ने 60 में से अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आप लिखेंगे, अधिभार पर क्लिक करेंगे, आपको अधिभार प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने मासिक टेस्ट और अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो छात्र को प्राप्त अंक प्राप्त हुए हैं या अंक प्राप्त हुए हैं विषयवार उनको हमने लिख दिया, और अधिभार
जो मासिक मूल्यांकन में 10 अधिभार और अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 20 अधिभार लेना था उसे लिख दिया। अब हमें योग किन अंकों का करना है, तो जो वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार होगा वह अधिभार अंकों के आधार पर ही होगा। अतः आपको विषयवार जो योग करना है वह अधिभार अंकों का ही योग करना है। जैसे मासिक टेस्ट में हमने योग किया कॉलम 12, 14, 16 और 18 का, यह योग हमें 34 प्राप्त होता है, तो यह योग अधिभार अंकों का किया जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में भी अधिभार अंक जो छात्र को प्राप्त हुए हैं, जैसे कॉलम 21, 23, 25 और 27, इनका योग हमने कॉलम 28 में किया। तो आपको जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में योग करना है वह अधिभार अंकों का योग करना है, यहाँ पर आपको प्राप्त अंकों का योग नहीं करना है। अब हम आगे देख लेते हैं वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंकों का होगा। अब यहाँ पर अधिभार 60 ही होगा। छात्र ने 60 में से जो अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो 60 में से छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप यहाँ पर लिखेंगे। हम विषयवार हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण इन अंकों को यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा वार्षिक लिखित मूल्यांकन में आपको अधिभार अलग से ज्ञात नहीं करना है। 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं वह पूरे अंक आप यहाँ पर लिखेंगे और इनका योग कॉलम 33 में कर देंगे। कॉलम 29, 30, 31 और 32 का योग आप कॉलम 33 में कर देते हैं। तो यहाँ पर 60 अंक में से छात्र ने जो भी विषयवार अंक प्राप्त किए हैं उनकी एंट्री हमने कर दी। अब आते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य होगा 40 अंकों का। यहाँ पर कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं में छात्रों से 2 वार्षिक प्रोजेक्ट करवाने थे। इनकी एंट्री भी आपने मासिक मूल्यांकन पंजी में की होगी। 20-20 अंक का एक प्रोजेक्ट था, दोनों प्रोजेक्ट के 40 अंक होते हैं। तो 40 में से आपने छात्र को जो भी प्रोजेक्ट में अंक प्रदान किए हैं उन अंकों की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे 40 में से छात्र ने 38 अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं। अधिभार पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अधिभार ज्ञात हो जाता है। अब यदि आप अधिभार अपने जो ऑफलाइन आप वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे तो उसमें लिखना चाहते हैं, तो ऊपर जो हमने पूर्व में सूत्र देखा था आप एक बार पुनः देखें। इस प्रकार से आप 10 अधिभार ज्ञात करेंगे। 40 में से 10 अधिभार, जैसे हमने मासिक मूल्यांकन का ज्ञात किया था उसी प्रकार से आप वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में भी 40 में से 10 अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र को आप देख लें। सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो प्राप्तांक होंगे, प्राप्तांक में आप 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपको वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के विषयवार अधिभार अंक प्राप्त हो जाते हैं। सीट में आप प्राप्तांक लिखेंगे, अधिभार कॉलम में आप क्लिक करेंगे तो अधिभार आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अंग्रेजी में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं प्रोजेक्ट में उन्हें लिखें, अधिभार पर क्लिक कर दें तो अधिभार यहाँ पर स्वतः अंकित हो जाता है। गणित विषय में छात्र ने 40 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लिखें, अधिभार पर क्लिक कर दें, अधिभार आपको ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से पर्यावरण में जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लिखें, अधिभार पर क्लिक कर दें तो अधिभार आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भी जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का योग करना है तो अधिभार अंकों का आप योग करेंगे। तो यहाँ पर अधिभार अंक जो कॉलम है 35, 37, 39 और 41, इनका योग आप 42 नंबर कॉलम में कर देंगे। इस प्रकार से हमने वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अंकों का कुल योग जो अधिभार अंकों का योग है वह भी यहाँ पर कर लिया। अब हम देख रहे हैं आगे वार्षिक लिखित मूल्यांकन। जब हम इन अंकों का योग करेंगे तो विषयवार आपको 100 अंकों में से योग प्राप्त होगा। जैसे हम देख रहे हैं हिंदी प्रथम भाषा, प्राप्तांक अधिभार अंक 100 में से छात्र को 75 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो वार्षिक लिखित मूल्यांकन में 100 अंक होंगे, उन 100 अंकों में से छात्रों के प्राप्तांक अधिभार यहाँ पर योग हो जाता है, या आप योग कर सकते हैं। इस प्रकार से चारों विषयों का योग आपको जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राप्त हुआ होगा उसमें यह कॉलम नहीं होंगे जो यहाँ पर अलग से जोड़े गए हैं। आप उन कॉलम्स को जोड़ सकते हैं, या जो आपने मासिक मूल्यांकन पंजी तैयार की होगी वहाँ पर इन सभी परीक्षाओं का योग आपने विषयवार किया होगा, तो वहाँ से आप इस योग को देखें और अपने वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में लिखें। यहाँ पर आपको सीधा कॉलम मिलेगा महायोग का, जो यहाँ पर 19, 28, 33 और 42 कॉलम का योग किया गया है वह यहाँ पर दिया गया है। जब आप वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे जो आपको उपलब्ध हुआ होगा तो उसमें आप मासिक मूल्यांकन के अधिभारों का योग, अर्धवार्षिक परीक्षा के विषयवार अधिभारों का योग और वार्षिक लिखित मूल्यांकन का योग और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अधिभारों का योग करेंगे तो यह योग आपको प्राप्त होगा जो महायोग में लिखा गया है। चूँकि यह उदाहरण स्वरूप एक्सेल शीट दी गई है, यहाँ पर कॉलम्स को उदाहरण स्वरूप दिया गया है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान रखें जो मासिक मूल्यांकन है उसके अधिभारों का योग
और अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभारों का योग, वार्षिक लिखित मूल्यांकन के प्राप्तांकों का योग और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अधिभारों का योग आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यदि आप यहाँ 326 जो अंक प्राप्त किए हैं छात्र ने, यह 400 अंकों में से प्राप्त किए हैं छात्र ने 326 अंक, चूँकि विषयवार जो कुल अंक हैं वह 100 हैं, 4 विषयों के कुल अंक हो जाते हैं 400, तो 400 में से छात्र ने यहाँ पर जो महायोग प्राप्त हुआ है अंक प्राप्त किए हैं। अब आप इनका प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो 326 में हम 4 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्रति विषय 100 अंकों में से परीक्षाफल आपको तैयार करना है, तो जो महायोग प्राप्त हुआ है इसमें आप 4 का भाग देंगे तो जो यहाँ प्रतिशत लिखा गया है आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसकी समेकित ग्रेड जो ऊपर चार्ट दिया गया था, जैसे आपने यहाँ पर देखा था कितने अंकों पर कौन सी ग्रेड प्राप्त होगी, तो यहाँ आप ग्रेड लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 82% छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं तो उस पर समेकित ग्रेड ए प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से आप सभी छात्रों का परीक्षाफल तैयार करें